जय श्री कृष्ण। अपने कर्तव्य का, अपने नियमों का इस धरती पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को पालन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने प्रकृति के उदाहरणों के द्वारा कर्तव्य पालन, नियमों का पालन करने का वर्णन किया और उसके बाद उन्होंने सभी लोगों को इस बात के लिए जागृत किया कि कर्तव्य का पालन करना कितना जरूरी है। और सबसे ज्यादा उन्होंने श्रेष्ठ लोगों के, उन्नत लोगों को और जो समाज में सर्वोच्च पद पर आसीन हैं उनको कर्तव्य का पूरी विधि विधान से पालन करने पर बल दिया, क्योंकि जो संचालन करने वाला होता है यदि वो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसका अनुसरण करने वाले सामान्य लोग कभी भी उसके कदमों पे नहीं चल सकेंगे। और ये बहुत बड़ी सीख है आज के लोगों के लिए। और उन्होंने अर्जुन को यही कहा कि अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास सब कुछ है और इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता, उसके बावजूद मैं इस सृष्टि को चलाने के काम में निरंतर लगा रहता हूं। और वही संदेश वो सभी लोगों को देते हैं और खासकर उन लोगों के लिए जो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि चाहे तुम सब कुछ प्राप्त कर चुके हो पर इसके बावजूद तुमने कभी कामों से मुख नहीं मोड़ना। तो अपने उदाहरण के द्वारा वह उन लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं जो सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, उसके बावजूद वो उनको कहते हैं कि तुमने काम नहीं छोड़ना। और उसी बात को वो आज के श्लोक के माध्यम से फिर स्पष्ट करते हैं कि यदि ही अहम ना वर्तेयम जातु कर्माणि अतंद्रितः मम वा अनुवर्तन्तो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वसा। वो कहते हैं कि अगर मैं सावधानी पूर्वक अपने रोज के काम नहीं करता तो हे पार्थ, तो निश्चित रूप से जो लोग मेरा अनुसरण कर रहे हैं वो भी कभी उस काम को नहीं करेंगे। तो परमात्मा ने क्या किया? अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से उन्होंने लोगों के सामने एक आदर्श उपस्थित किया। श्री कृष्ण एक राजा और एक महानायक की भूमिका को इस धरती पर निभा रहे हैं और परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण भौतिक संसार में धर्म का पालन करने वाले वृष्णि वंश में के राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और यदि परम पिता परमात्मा अपने वैदिक कर्मों का पालन ना करते तो सामान्य लोग उनके पैरों का अनुसरण करते हुए कभी भी आज की स्थिति को प्राप्त ना करते। तो अगर राजा नियमों का पालन नहीं करता तो प्रजा कभी भी उन नियमों का पालन नहीं करेगी। इसीलिए कहा गया है कि राजा जैसा आचरण करेगा वैसा ही प्रजा करेगी। और इसको तो वाल्मीकि रामायण में भी बहुत विधि से अयोध्या कांड में वर्णन किया गया है कि अगर राजा सद आचरण करने वाला है तो वैसे ही प्रजा भी सद आचरण करेगी। राजा अगर नियमों का उल्लंघन करेगा तो समाज भी करेगा और समाज क्या हो जाएगा? दोषों से युक्त और विनाश के कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो परम पिता परमात्मा समाज के नेताओं को सबसे बड़ी सीख इस श्लोक में देते हैं कि नेता बनने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो पूरे विधि विधान से नियमों का पालन करें और निस्वार्थ भाव से सेवा करें। उच्च पद प्राप्त करके उस उच्च पद के उपभोगों का सेवन करना
देश के नायक का, धरती के नायक का कर्तव्य नहीं, अपितु उच्च पद प्राप्त करके प्रजा के कल्याण के लिए काम करना है और निस्वार्थ भाव से करना है। और इसका उदाहरण उन्होंने राजा जनक के माध्यम से लोगों को रखा, जिन्होंने उच्च ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करके भी अपने दैनिक कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट को नहीं आने दिया। तो यही सीख आज के नेताओं के लिए परमपिता परमात्मा ने युगों पहले दे दी, ताकि समाज, सृष्टि और देश कभी भी बुराई के रास्तों में ना चल सके। तो इसी सीख को जीवन में धारण करते हुए हम अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं, क्योंकि एक छोटे से ही हम आगे की ओर कदम रखते हैं। अगर परिवार का मुखिया अनुशासन का पालन करता है तो आगे आने वाले बच्चे करेंगे, और अगर समाज का नेता करता है तो वो समाज करेगा, और देश का नेता करता है तो पूरा देश उन नियमों का पालन करेगा। तो नियमों का पालन करते हैं और देश को समृद्ध और दोषपूर्ण बनाते हैं। तो जुड़ते हैं इस चैनल से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हैं। जय श्री कृष्ण बोल के परम पिता परमात्मा के सामने नतमस्तक होते हैं और उनके जीवन को अपने में उतारने का प्रयत्न करते हैं।